हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सेंगिल को दिखाया जाता है जो कि छिपकर लीचांग को देख रहा था कि वह ठीक हो गया है या फिर नहीं हुआ है, लेकिन लीचांग अपनी जगह पर नहीं था। बाद में सेंगिल अंदर आता है जहाँ पर वो लीचांग को देखता है जिसने अपने कपड़े पहन लिए थे, और इसको देखकर सेंगिल चौंक जाता है। बाद में पीछे से एक सिपाही और आता है और इसके बाद सेंगिल पर तलवार लगा दी जाती है। लीचांग यहाँ पर कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम देशद्रोही हो, तुमने लीशोल का साथ दिया है, अब मुझे बता दो कि वह कहाँ पर है। सेंगिल यहाँ पर लीचांग के पाँव में पड़ जाता है और कह रहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज़ मुझे मत मारो। यहाँ पर लीचांग कहता है कि अब तुम मारे जाओगे, इसलिए हमें बता दो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हमें बता दो कि लीशोल कहाँ पर है। और बाद में यहाँ पर सेंगिल बता देता है कि फूलों के सराय के अंदर लीशोल रहता है और उसका नाम युवा है। और बाद में यहाँ पर लीचांग भी फ्लैशबैक सीन को याद करता है कि जब वह फूलों के सराय के अंदर गया था तब वह वहाँ पर युवा से मिला था। अगले सीन में युवा को दिखाया जाता है जो कि वारियों से मिल रहा था और अभी यहाँ से युवा हमेशा के लिए जाने वाला था। इसकी माँ इसको कह रही थी कि अब तुम कहाँ पर जाओगे। युवा यहाँ पर बताता है कि मेरी विरासत में मुझे घर मिला है, मैं वहीं पर रहूँगा और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाऊँगा, और अगर आप चाहती हैं तो मेरे साथ आ सकती हैं। और ये सुनकर वारियों यहाँ पर खुश होती है और कहती है कि क्या मैं आ सकती हूँ, क्या मुझे आने का अधिकार है। युवा कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ आ सकती हैं। हालांकि युवा ने अभी तक वारियों को अपनी माँ नहीं कहा है, लेकिन वो जानता है कि ये मेरी माँ है। वही दूसरी ओर फूलों के सराय के अंदर दिखाया जाता है जहाँ सियोल भी हमेशा के लिए जाने वाला था और वो कंसान से बात कर रहा था। कंसान कहता है क्या तुम सच में जाने वाले हो। सियोल कहता है कि मेरा काम पूरा हो चुका है और अब तुम सिंहासन पर आने वाले हो, मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, मैं ऐसे जाने वाला हूँ। कंसान कहता है कि तुम्हारे दिल को क्या खाया जा रहा है, तुम मुझे बता सकते हो। हालांकि सियोल यहाँ पर बताना नहीं चाहता। बाद में कंसान कहता है कि मैं एक राजा के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक दोस्त के रूप में बोल रहा हूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि क्या बात है। और बाद में सियोल यहाँ पर बता देता है कि बहुत साल पहले जब सेंगिल ने आपको पकड़वाने की कोशिश की थी तब मैंने आपकी मदद की थी। मैं वहाँ पर आ गया था और सैनिकों को मार दिया था, लेकिन उन्हीं सैनिकों में एक ताइवा का बेटा था जो कि होंगजू का मंगेतर भी था और मैंने उसको मार दिया। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर कंसान भी चौंकता है। अगले सीन में ताइवा को दिखाया जाता है जो कि एक लेटर को पढ़ रहा था और यह लेटर लीचांग ने इसको भेजा था और इसमें लीचांग ने लिखा हुआ था कि मैं जानता हूँ कि लीशोल कौन है, वो फूलों के सराय के अंदर रहता है, उसका नाम युवा है, तुम उसको पकड़ लो और जो भी उसका साथ दे रहे हैं उन्हें भी पकड़ लो। अगले सीन में शियोल को फिर से दिखाया जाता है जो कि अब जा रहा था, लेकिन तभी कंसान इसको फिर से रोकता है और कहता है कि तुमने जितनी भी हत्याएं की हैं उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम मेरी वजह से ये सब कुछ कर रहे थे, इसलिए दोषी मुझे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शियोल कहता कि आप मेरे पाप को अपने ऊपर मत लीजिए, ये सब मैंने ही किया है, तुम सिर्फ मुझ पर एक एहसान कर दो कि होंगजू की रक्षा करना, और मैं कुछ नहीं चाहता। कंसान कहता कि हाँ मैं बिल्कुल होंगजू की रक्षा करूंगा। और बाद में शियोल यहाँ चला जाता है। अगले सीन में नाजू को दिखाया जाता है, साथ में यूको होता है और तभी हम देखते हैं कि इनके यहाँ पर ताइवा अपने सैनिकों को लेकर आ जाता है और यहाँ पर छानबीन करता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। बाद में यहाँ पर ताइवा कहता कि हमें उपवन के अंदर जाना होगा, लेकिन यूको इसको ऐसा करने के लिए मना करता है, ये नहीं मानते। और बाद में उपवन में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि होंगजू होती है और साथ में वहाँ पर युंडान होती है और इन दोनों को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। रात को देखते हैं जहाँ पर कंसान सराय के अंदर आता है और वह यूको से पूछता है कि आप दोनों यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं। यूको यहाँ पर बता देता है कि ताइवा युंडान और होंगजू को ऐसे ले गया है और उसने कहा है कि जब तक वह तुम्हें और युहा और शियोल को नहीं देख लेता वो उनको नहीं छोड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए। बाद में यहाँ पर युहा भी आ जाता है, उसे भी बता दिया जाता है कि क्या हुआ है। कंसान यहाँ पर यूको से एक सराय का नाम लेता और कह रहा था कि वहाँ पर चीयून नाम का एक आदमी रहता है, तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारी मदद करेगा। साथ में यूको ये भी बता देता है कि ताइवा युंडान और होंगजू को कहाँ पर लेकर गया है। बाद में कंसान और युवा उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर युंडान और होंगजू को बंदी बना हुआ है, इन दोनों को यहाँ पर बांधा हुआ था। कंसान यहाँ पर ताइवा से कहता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ताइवा कहता कि तीसरा विद्वान कहाँ पर है, वह शियोल कहाँ पर है, वह यहाँ पर क्यों नहीं आया। कंसान कहता कि वह यहाँ से चला गया है, वह यहाँ पर नहीं आने वाला। ताइवा कहता कि फिर तो इनसे विषय तुम्हें ही लड़ना होगा। और बाद में कंसान यहाँ पर विषय लड़ता है। हालांकि कंसान यहाँ पर कमजोर होता है और वहीं से नहीं लड़ पाता और बाद में इन सभी को बांध दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर नाजू और यूको को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर चियून रहता है और चियून से पूछता है कि क्या हुआ है। ये बताते हैं कि कंसान ने हमको यहाँ पर भेजा है। पहले तो चियून ऐसे रिएक्ट करता है कि वो कंसान को नहीं जानता, उसे लग रहा था कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में यूको कहता है कि मैं जानता हूँ कि कंसान क्राउन प्रिंस का बेटा है। और बाद में चियून इनकी मदद करता है। नाजू भी यहाँ पर यूको से कह रही थी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कंसान क्राउन प्रिंस का बेटा है, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। यूको कहता कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे मैं खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। अगले सीन में शियोल को दिखाया जाता है जो कि नाव में जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर चियून आ जाता है। वो शियोल को कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं पर नहीं मिले। वह शियोल से कहता है कि बहुत बड़ी समस्या आ गई है, फूलों के सराय के अंदर सभी को बंदी बना लिया गया है और ताइवा ने उनको बंदी बनाया है, इसलिए आपको आना होगा, उनकी मदद करनी होगी क्योंकि चौकीदार ही उनकी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर शियोल कहता है कि मुझे उनकी चिंता नहीं है, मैं अब अपने काम से मुक्त हो गया हूँ।
और ये कहकर शियोल यही जाने लगता है। अगले सीन में महल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर रानी टाउजर होती है, साथ में यहाँ पर शिनवोन होता है और शिनवोन यहाँ पर लेटर को पढ़कर सभी को बता रहा था कि ली शियोल को अब राजा बना दिया जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ली चांग आ जाता है, साथ में उसके सिपाही भी होते हैं और ली चांग यहाँ पर अपने सिपाहियों से कहता है कि ये सभी यहाँ पर देशद्रोही हैं, इनको बंदी बना लो। और बाद में यहाँ पर सभी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद ली चांग रानी टाउजर के पास जाता है और कह रहा था कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती थी। हालांकि रानी टाउजर यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंगसान और बाकी सभी को बांधा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कंगसान किसी तरह अपनी रस्सी को काट लेता है और सभी को बचा लेता है। बाद में उसने एक सैनिक के ऊपर तलवार लगाई हुई है और उसे लेकर बाहर आता है और वह ताइबा से कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि शियोल नहीं आने वाला, हम सभी को जाने दो। यहाँ पर ताइबा कहता कि अगर शियोल नहीं आया तो मैं तुम सभी को मार दूंगा और सबसे पहले युनडान को मारूंगा। बाद में बाकी सभी यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। कंगसान यहाँ पर ताइबा से कहता कि तुम्हारा काम यही है कि तुमको ली शियोल को पकड़ना है। अब यहाँ पर कंगसान कहता कि मैं ली शियोल हूँ और इन सभी को जाने दो, लेकिन ताइबा इसकी बात नहीं मानता और बाद में युवा के ऊपर तलवार लगा लेता और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ली शियोल यह है। कंगसान कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ली शियोल मैं हूँ। वही दूसरी ओर हवारियों को दिखाया जाता है जो कि फूलों के सराय के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। तभी से वहाँ पर एक लेटर मिलता है जो कि युको ने छोड़ा हुआ था और इसके अंदर लिखा हुआ था कि ताइबा ने बाकी सबको बंदी बना लिया है और अगर तुम शियोल आते हो तो तुम इस गांव के अंदर आ जाना, सभी को यहीं पर बंदी बना गया है। वही दूसरी ओर युवा भी अब कह रहा था कि मैं ही ली शियोल हूँ। कंगसान कहता है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पर हवारियों भी आ जाती है और वह ताइबा से कहती है कि मैं युको को जानती हूँ, वह ली शियोल नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन ताइबा यहाँ पर हवारियों से कहता है कि तुम मेरा टाइम बर्बाद मत करो और बाद में वह युवा को मारने वाला था, लेकिन बीच में हवारियों आ जाती है और उसको तलवार लग जाती है और बाद में अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ने लगती है। युवा यहाँ पर रो रहा था और कह रहा था कि आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। युवा यहाँ पर हवारियों को पहली बार माँ भी कहता है और ये सब सुनने के बाद हवारियों यहाँ पर थोड़ी खुश होती है। बाद में यहाँ पर ताइबा पीछे से युवा को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर चौकीदार आ जाता है और वहीं सभी से लड़ता है और इसी भी चौकीदार का मास्क उतार दिया जाता है और यहाँ पर होंजू को पता चल जाता है कि तो शियोल है। हालांकि यहाँ पर कंगसान भी तलवार उठा लेता है और वह शियोल के साथ सभी सैनिकों को मार देता है। यहाँ पर ताइबा बचा हुआ था और वह होंजू को बता देता है कि शियोल ही है जिसने तुम्हारे मंगेतर को मारा था, जिसने मेरे बेटे को मारा था। और होंजू को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शियोल से पूछती है कि क्या सच है। शियोल कहता है मुझे माफ कर देना। तभी हम देखते कि यहाँ पर चियून आ जाता है जो कि बाकी सभी से कह रहा था कि यहाँ पर और भी सैनिक आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे जाना होगा, नहीं तो हम सभी यहाँ पर पकड़े जाएंगे। बाद में कंगसान यहाँ पर युनडान से कहता कि तुम यहाँ से होंजू को लेकर जाओ, लेकिन युनडान ऐसा नहीं करना चाहती। कंगसान कहता कि हम आ रहे हैं, तुम जल्दी से चली जाओ और बाद में ये दोनों यहाँ चली जाती हैं। इसके बाद कंगसान यहाँ पर युवा से कहता कि हमें जाना होगा, लेकिन यहाँ पर युवा मना करता और कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम दोनों चले जाओ। और बाद में युवा खड़ा होता है और ताइबा पर तलवार लगा लेता है और इनसे कह रहा था कि मेरी माँ के शरीर को ऐसे ले जाना। कंगसान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। युवा कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा और तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना। और बाद में ये सभी यहाँ चले जाते हैं। युनडान यहाँ पर कंगसान से पूछ रही थी कि युवा क्यों नहीं आया। कंगसान कहता है कि वह नहीं आया, हमें यहाँ से चलते रहना होगा। और बाद में युवा के पास बाकी सैनिक भी आ जाते हैं और इसको चारों ओर से घेर लेते हैं और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारे एपिसोड नंबर 16। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 17 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि मंडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।